वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम लेंगे जी 9.8 लेता होता है, हम 10 लेके करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो अब जैसे एक बॉडी यहाँ से ड्रॉप कर देंगे तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ना, g इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, है ना, क्योंकि a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होता है वही है g, और कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये 10 मीटर पर सेकंड चेंज होता है, यानी कि 1 सेकंड में चेंज होता है इन 1 सेकंड। इजी लैंग्वेज, 1 सेकंड। तो यानी कि हर एक सेकंड जब वो पास करेगा, फॉल करेगा, तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगा। अब ये जैसे फ्री फॉल करता है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ये अट्रैक्शन है डाउनवर्ड्स, है ना। तो इसलिए मान लीजिए अभी बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। अभी 1 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, तो 1 सेकंड के बाद कितना चेंज होना चाहिए, इजी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। और जी का वैल्यू है 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो यानी कि 1 सेकंड के बाद इसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 है। अभी अगला सेकंड में क्या हो जाएगा, फिर और 10 चेंज होगा, बढ़ेगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। फिर और जो है उसके बाद यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और एवरी सेकंड 10 बढ़ते जा रहा है। तो उसी को बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी टेबल बना लेंगे। तो जैसे मैंने ग्राफ का वीडियो में बताया था आपको, ये टेबल यदि बना लेते हैं ग्राफ बहुत आसान हो जाता है। तो अभी टाइम 0 1 2 3 ऐसे 6 सेकेंड्स ले लेते हैं। अभी टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, टाइम 1 सेकेंड के बाद कितना हुआ 10, 2 सेकेंड्स के बाद कितना होगा 20, 10 बढ़ते जाएगा, 3 का 30, 4 का 4 में 4 सेकेंड्स में 40, 5 सेकेंड 50, 6 सेकेंड्स में 60। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहने का मतलब। अब यदि हम 9.8 ले लेते हैं, तो यहाँ जाने के बाद 9.8, यहाँ जाने के बाद 19.6, 9.8 + 9.8, फिर + 9.8, ये इसका मीनिंग है। तो चलिए हमारे पास अभी ये टेबल रेडी है, तो हम प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ इधर टाइम एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस ले लेते हैं सेकंड, और इधर जो है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 में 1 हो जा रहा है 10, 2 में 20, 3 में 30, एंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल, है ना, एवरी सेकंड में सेम आ रहा है ये। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम समझ सकते हैं, ओके। अभी इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकाल देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम इसी का y2 - y1 x2 - x1 करेंगे। कोई भी 2 वैल्यू ले लेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे स्लोप निकालना चाहते हैं, सो y2 - y1 x2 - x1, v2 - v1 t2 - t1। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 50 और 30। तो v2 कितना हो गया 50, और v1 30। 50 कौन से टाइम में था 5, कौन से टाइम में था ये 3, सो 20/2, सो 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर है। और जो स्ट्रेट लाइन है तो एक ही स्लोप हर जगह रहेगा, हर एक पॉइंट में। और जब कर्व्ड रहता है तो हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अभी हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालने के लिए तो हमारे पास ये टेबल होना चाहिए, है ना, एस टी और एस टेबल होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो पहले वाले 1 सेकंड में कितना एरिया होगा? तो देखिए ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 इंटू 10, सो 5 मीटर हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यह कितना हुआ? 5 मीटर। ठीक है, ओके। अभी यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? सो हाफ इंटू 2 इंटू 20, सो 20 मीटर हो गया। 3 सेकेंड्स में हाफ इंटू 3 सेकेंड्स में बेस हो गया 3 और ये हाइट हो गया 30, सो हाफ इंटू 3 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा? 1545 मीटर। फिर ऐसे निकालते जाइए, तो ये 45 मीटर है ना। तो समझ में आ गया? तो ऐसे ही निकालते जाइए तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। तो देख लीजिए, मैंने ये टेबल फिल कर लिया। तो 4 सेकंड में हाफ इंटू 4 इंटू 40 80 आया, 5 सेकंड में 125 आएगा, 6 में हाफ इंटू 6 इंटू 60 180 मीटर आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास टेबल हो गए। तो टेबल होने के बाद आपको प्लॉट करना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम टेबल में जो वैल्यूज़ है उसको प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस मैंने बना लिया है। तो अभी टाइम एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, टाइम एक्सिस इन सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट में 180 तक जाना है। तो मैंने इस तरह से 20-20 का डिफरेंस में ले लिया। आप 10-20 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 का डिफरेंस है और ये पूरे वैल्यू को एकोमोडेट भी करना है, उस हिसाब से आपको स्केल लेना है। तो अभी हम प्लॉट करेंगे। तो 0 में 0, 1 में कितना आया? 5 कहाँ होगा? देखिए ये इसका 20 का हाफ 10 का भी हाफ लेना है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, 2 में 20, तो 2 में 20 ठीक है, यह क्या? 3 में 45 कहाँ होगा? ये 50 और ये 45, हो जाएगा। और 4 में 80, ओके। 5 में 125, ये 130 125 यहाँ होगा। फिर 6 में 180, ठीक है, ये तो ये आ गया। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन करना है क्योंकि ये कर्व है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया। ठीक, तो ये हम देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरी सेकेंड, क्योंकि हम देखते हैं ना यहाँ से गिर रहा है तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। फिर अगले में यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जा रहा है। अभी तो 20 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, तो ये ज़्यादा कवर कर लेगा, फिर और ज़्यादा कवर कर लेगा। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन हो गया
और वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर्व आएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, थैंक यू।